निकल रही है, बाहर की तस्वीरें और नारेबाजी हो रही है। नारे लगा रहे हैं। ये देखिए कि सीबीआई की टीम जो है निकलने वाली है, लेकिन निकलने से पहले देखिए किस तरह से मेन गेट के पास आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और लगातार जो है नारे लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से नारे लगा रहे हैं। अरे भाई जी हटिए ना। तो बताया यह जा रहा है कि अब सीबीआई की टीम अंदर से बाहर निकलने वाली है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है और कार्यकर्ता वहां पर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज प्रताप यादव एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अंदर से लोगों को शांत करा रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव जो है वो बाहर निकल के गेट पे जो है आके लगातार मना कर रहे हैं कि सीबीआई के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाएं, लेकिन अभी सीबीआई की टीम निकलने वाली थी। कार्यकर्ताओं ने मेन गेट को जो है पूरी तरह से जाम कर दिया है। मेन गेट पर जो है कार्यकर्ता जो है वो खड़े हो गए हैं और उसके बाद जो है अब सीबीआई के खिलाफ जो है कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं। अपने कैमरा पर से दिखाएंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से जो है कार्यकर्ता जो है नारा जो है वो लगा रहे हैं। और इसी बीच तेज प्रताप यादव निकले हैं। निकलने के बाद जो है तेज प्रताप यादव ने लोगों से हाथों से इशारा किया है कि आप जो है वो नारा नहीं लगाएं। तो देखिए कि माहौल यहाँ जो है अब बिल्कुल जो है गर्म हो गया है माहौल। देखिए किस तरह से नेता जो हैं वो अब नेता को यहाँ को जो नेता है उनको हटाया जा रहा है। तमाम चीज़ें आप देखिए। और सीबीआई की टीम दरअसल निकलने वाली थी, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से हंगामा कर रहे हैं। सीबीआई के खिलाफ जो है कार्यकर्ता जो है नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है वो किए हुए हैं। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ता जो है लगातार जो है वो अब नारे लगा रहे हैं, नारे को अपने बुलंद कर रहे हैं। और गेट के पास जो है पुलिस को जो है वो तैनात कर दिया गया है। इस बीच तेज प्रताप यादव जो है वो निकले हुए थे और तेज प्रताप यादव जो है उन्होंने हाथ से इशारे करके जो है मना किया है कि आप जो है नारे मत लगाइए। लेकिन उसके बाद भी जो है कार्यकर्ता लोगों को जो है देखिए कार्यकर्ता जो हैं किस तरह से जो है नारे लगा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से तस्वीरों में कि कार्यकर्ता जो हैं किस तरह से चल रहा है। और अब देखिए तस्वीरों में सीबीआई का देखिए पुतला जलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए राबड़ी देवी के आवास के बाहर देखिए पुतला जलाया जा रहा है। बीजेपी जदयू का पुतला जलाया जा रहा है। तस्वीर में देखिए सीबीआई के जो है वो सीबीआई के जो है पुतला जलाया जा रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तेज प्रताप यादव के समर्थक जो हैं, तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, उन्होंने जो है सीबीआई का जो है पुतला जलाया है। तस्वीरों में देखिए तेज प्रताप के समर्थक हरे और पीले कलर का जो है वो गमछा ओढ़े हुए हैं। तो आपको ये तेजस्वी यादव आरजेडी के समर्थक ग्रीन कलर के जो है कुर्ता ये गमछा जो है वो ओढ़े हुए हैं। तो अब लालू यादव के ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि पुतला जो है वो जलाया गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि आपको पुतला जो है जलाया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए। बेटी का नारा देता है, इस घर में खाली बेटी है, कोई मर्द नहीं है। ये षड्यंत्र है कि तेजस्वी जी बाहर गए और यहाँ सीबीआई लाके बैठा दिया। ये एक बहाना है और जनगणना को अधूरा छोड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम लिखते हैं आप? मोहम्मद सरफराज। तब देखिए बात करते हैं पुतला क्यों आप लोगों ने जलाया?
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को प्रताड़ित करने के लिए लगातार साजिश के तहत लगातार नहीं, सवाल ये है कि देश में हजारों केस सीबीआई के पास है, जहां 80,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का घोटाला करके लोग विदेश चले गए। कभी उनके पास छापा पड़ा, इसलिए कि वो भाजपा के लोग थे। तो देखिए तस्वीर है, सीबीआई की टीम निकल रही है। देखिए सीबीआई की टीम, देखिए तस्वीरों में देखिए कि अब सीबीआई की टीम जो है वो निकल रही है। आप देखिए तस्वीरों में सीबीआई की टीम निकल रही है अंदर से। तस्वीरें ये देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में लोग जो है लालू यादव को, अब अभी जो है लालू यादव का ये दूध है, ये दूध जा रहा है। लालू यादव के यहाँ से जो दूध जाता है वो दूध को जो है निकाला गया है। सीबीआई नहीं है, बल्कि इसमें से लालू यादव के यहाँ से जो दूध जो भेजा जाता है होटल में वो जा रहा है। उसके अलावा आपको हम बता दें कि अभी अभी लालू यादव राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर जो है, वहाँ ठीक बाहर में आपको दिखा दें कि अभी अभी जो है वो सीबीआई के पुतले को जो है तेज प्रताप यादव के समर्थकों ने, आरजेडी के समर्थकों ने जलाया है। तो वहीं तेज प्रताप यादव इसी गेट के सामने आकर, क्योंकि यहाँ पर गेट के ठीक पास में आकर अब कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार जो है अब हंगामे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो इसको देखते हुए तेज प्रताप यादव बंद करो, तब देखिए कि लगातार जो है ये जिस तरह से नारे लग रहे हैं उसको जो है रोकने के लिए तेज प्रताप यादव फिर आए हुए थे गेट पर। उन्होंने हाथ हिलाकर मना किया कि आप जो है इस तरह के नारे जो है नहीं लगाएं, लेकिन समर्थक मानने को तैयार नहीं है। समर्थक लगातार जो है नारे लगा रहे हैं, समर्थक लगातार जो है वो हंगामा कर रहे हैं। तो देखिए कि अपने नेता के जो है पक्ष में और सीबीआई के खिलाफ जो है नारे जो है लगातार लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है साफ जो है वो दिख रही है। और जिस तरह से सुबह से ही सीबीआई लगी हुई है, जिस तरह से सीबीआई जो है जो अंदर में है लगातार जो है पूछताछ कर रही है। वहीं जो है अंदर में ताले तोड़ने वाले को लाया गया है। तो कई अधिकारी जो सीबीआई के हैं वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद फिर अंदर गए, उसके बाद ताले तोड़ने वाले को ले जाया गया, वो ताला तोड़ने वाला भी अंदर है। सीबीआई के लोगों के लिए पानी भेजा गया और तमाम चीज़ों के बाद एक हरे कलर का जो कुर्सी है उस पर जो है काले बैग को रखा गया है। अब उस बैग में क्या रखा गया है ये बाद में पता चलेगा। जब तक सीबीआई कुछ नहीं बताती है तब तक जो है कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तस्वीरें जो हैं साफ दिख रही हैं। अब देखिए कि किस तरह से फिर जो है नारे लगाए जा रहे हैं। और अभी जो है एक गाड़ी अंदर गई थी, लेकिन जब दूसरी गाड़ी जो बाहर आई तो उसमें ये लगा कि सीबीआई के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उसमें सीबीआई के तो लोग नहीं थे। लेकिन लालू यादव के अंदर जो खटाल है उससे जो दूध जाता है वो दूध जो है बाहर निकाला गया, क्योंकि लालू यादव जो है पटना के कई होटलों में लालू यादव के यहाँ से दूध जाता है, तो वो दूध जो है जा रहा था। सीबीआई अभी भी अंदर है, अंदर जो है जांच जारी है, पूछताछ जो है जारी है। राबड़ी देवी अंदर हैं, तेज प्रताप यादव अंदर हैं, घर में जो काम करने वाले सदस्य हैं वो अंदर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं साफ दिख रही है। लोग जो है लगातार जो है नारा जो है वो लगा रहे हैं। जी रुपेंद्र, बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है रुपेंद्र, आखिर जब तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि हंगामा नारेबाजी नहीं करनी है, तो उसका असर कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं हो रहा? देखिए तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि हंगामा नहीं करें,
और जी मीडिया ने दिखाया भी था, जी बिहार ने सबसे पहले दिखाया था कि तेज प्रताप ने क्या संदेश दिया था। उसके बाद जब फिर ये गेट के पास आ गए, क्योंकि सीबीआई के लोग जो हैं ये इस गेट से निकलने वाले थे, कुछ सीबीआई के जो अधिकारी थे, लेकिन गेट के पास से समर्थक आए और लगातार जी नारे लगाने लगे। यही जो छोटा वाला गेट है, इसी गेट के पास जो है तेज प्रताप आए, वहाँ पर खड़े हुए अंदर से, और उन्होंने साफ तौर पर जो है हाथ हिलाकर और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप जो है हंगामा मत करो, नारे मत लगाओ। लेकिन कार्यकर्ता जो है मानने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता लगातार जो है वो नारे लगा रहे हैं, लगातार जो है जो सीबीआई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सड़क पे जो है सीबीआई को जो है पुतले को जो है वो फूका गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, नारा जो है अभी भी लोग जो है लगा रहे हैं और लगातार जो है ये नारा लगा रहे हैं। और अब ये नारा वहाँ लगा रहे हैं जहाँ पर अब नारे आप लोग क्यों लगा रहे हैं? नहीं, ये सरासर तेज प्रताप यादव ने मना कर दिया है कि नारा नहीं लगाए। नहीं, नारा। आप एक बात बताइए मुझे कि सीबीआई के पास हजारों केस है, सैकड़ों हजार करोड़ रुपया लोग विदेश चले गए, कभी उनके यहाँ कार्रवाई हुई, कभी उनके यहाँ छापा पड़ा। और लालू यादव जी, जो आप रेलवे की बात कर रहे हो, लालू यादव जी ने अपने कार्यकाल में रेलवे को जितना मुनाफा दिया आज तक कोई रुपेंद्र लेकिन सरकारी नौकरी देने के लिए जमीन ली गई थी, ऐसे आरोप हैं। भाजपा के लोग हैं। जी जरूर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी दी गई थी, उसमें जमीन ली गई थी, आरोप यह है। गलत बात है। आप आरोप किसी पर लगा सकते हो, आरोप सरकारी नौकरी के बदले जमीन लिया गया था। यह गलत आरोप है। अगर सीबीआई इतना निष्पक्ष है तो 2004 में भी केस हुआ था, तो 10 साल से सीबीआई क्या कर रही थी? और खास करके पूरे देश में बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को डर है तो आदरणीय लालू प्रसाद और आदरणीय तेजस्वी यादव से, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक समर्पित कार्यकर्ता की जो भाषा होती है, उसी भाषा उसी मर्यादा में रहकर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और रजनीश का भी रुख करेंगे। रुपेंद्र आप बने रहेगा, लगातार बने रहेगा, आप लगातार वहीं पर बने रहेगा, आपके पास मैं लौटूंगा। रजनीश भी लगातार जुड़े। रजनीश आप बताइए, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, अभी भी हंगामा चल रहा है वहां पर। देखिए, इससे पहले अभी आपने देखा कि यहाँ पे पुतला जलाया गया और उसके बाद तमाम सारे लोग जो है नारेबाजी कर रहे थे। अंदर का दृश्य रुपेंद्र ने दिखाया कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे जब वैन अंदर गई थी तो नारेबाजी तेज की और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि गरीबों को मसीहा लालू प्रसाद थे, भूमिहीन को रैन बसेरा दिए थे। आज भाजपा आप लोग आज कहाँ से चली आई, कैसे सूचना मिली? हम लोग काना कानी सूचना मिला कि माने अब घर पर मिला, तो खाली सब्जी बनाए, अच्छा लाए, चाय बिस्कुट खा के बच्चा कह के जाओ माँ हम ऐसे कि चावल चढ़ा लेंगे। तो आए भाई, तो देखे पहले कर्जालय गए तो वहाँ सुनसान पड़ा हुआ था, तो यहाँ आए कि हम लोग का पूरा कर्ज करता। तेज प्रताप जी तो बोले कि हल्ला हंगामा बाहर नहीं, तो यहाँ पे पुतला जला रहे, नारेबाजी हो रही है। अरे तेज प्रताप जी क्या कहेंगे, बेचारा हम लोग के रहल नहीं जाता। हमारे के लालू प्रसाद जी भगवान है, बिहार के गरीबों की मसीहा है। राबड़ी माता गरीबों से, महिला लोग से मिलते हैं, जाड़ा के दिन में कम्बल भी देते हैं, भूखे के खाना। तो सत्ता पक्ष तो कह रही है कि घपला घोटाला हुआ है बहाली में और सीबीआई छापेमारी कर रही है। तो सत्ता है तो नीतीश जी का ना, गठबंधन है भाजपा का, तो जानिए रहे बेरोजगारी भी है, प्लेटफार्म बिक गया, रेलवे बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, ये देश की सरकार बेच के खा गए। आज झूठो मुठो सीबीआई लगाते हैं लालू प्रसाद। रजनीश, इन लोगों से पूछिए उनको जुझाया जेल में, जब सीबीआई छापेमार कार्रवाई कर रही है तो इस हंगामे से इनको क्या मिलेगा? इस तरह हंगामा करने से क्या कुछ मिलेगा? क्योंकि ये तो राज्य कार्य में बाधा डालने का भी कहीं ना कहीं केस दर्ज हो जाएगा। अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आ गई हैं प्रदर्शन करने, खाना भी घर पे नहीं बनाया, छोटे छोटे बच्चे को भी लेके आ गई हैं। तो आखिर इस प्रदर्शन से क्या मिलेगा आपको? जबकि सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई अपना काम है। सीबीआई से यही कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, आप पूछिए सीबीआई, लोकतंत्र के मालिक जनता, हम लोग के आदेश है कि इनको सीबीआई जी को उनको क्या रेड मारना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हमारे के अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, क्या कि महंगाई कैसे है? आज से 18 महीना पहले सिलेंडर का हाल है। पूरे बच्चे लोगों को लेके, परिवार को लेके खाना भी नहीं बनाई है, चली आई है, तो ये कितना महंगाई तो बच्चों को देखना चाहिए, घर देखना चाहिए, सीबीआई तो अपना काम कर। कैसे हम लोग घर देखेंगे? महंगाई से तो मर रहे हैं। महंगाई डाइन लाने वाला प्रधानमंत्री, तो महंगाई डाइन में तो सरकार के 15-20 साल से तो सरकार गिर रहा है, ईवीएम के द्वारा बना रहे हैं सरकार। कहीं जो 600 से सब बातें कहाँ से सीखती हैं? हम कहाँ से सीखे? देखते हैं, आंखों देखा हाल। उन्हीं लोग का पार्टी में चर्चा होते रहता है, उन्हीं लोग के पार्टी उन्हीं लोग का पार्टी में चर्चा होता है। लोग का बेचारी का झोपड़ी भी कबाड़ दिया गया। माने देखिए किस तरीके से ये समर्थक है और यही आरजेडी के समर्थक है, जो कि कोई भी परिस्थिति हो ये अपना घर परिवार रजनीश, दरअसल जो चले आते हैं। रजनीश, बिल्कुल जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों में हर कोई चाहता है एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में वो कैसे पार्टी की सेवा करे, कैसे अपने आप को दिखाए कि वो पार्टी से दिल से जुड़ा हुआ है। और नेहा भी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, आप बताइए, मीसा भारती के आवास पर भी सीबीआई की रेड चल रही है, अभी तक की क्या अपडेट? देखिए, रेड अभी तक चल रही है। अभी तक जो सीबीआई अधिकारी हैं वो अंदर ही हैं। हालांकि लालू यादव के बड़े दामाद है शैलेश, वो बाहर ज़रूर निकले थे तो कुछ देर के लिए। उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि अंदर कागज़ों को ज़रूर खंगाला जा रहा है। पूछताछ बहुत हल्के मायने में किया, जैसे मसलन कागज़ है तो किस संदर्भ में कागज़ है, और जिस मामले को लेकर यहाँ पे सीबीआई पहुंची उस मामले को लेकर लालू यादव से ज़रूर बातचीत हो रही है। लालू यादव के स्वास्थ्य के मद्देनज़र कि उनका स्वास्थ्य अभी भी उतने अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ, इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना के पूछताछ करने जैसा कोई अंदर माहौल नहीं है। लेकिन अंदर जो कर्मचारी थे, जो सफाई काम करने वाले हैं, जो हेल्पर हैं, जो कुक है, वो अपने काम को जैसे नॉर्मल डेज में करते वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन अगर सीबीआई अधिकारियों को लग रहा है कि उनसे पूछताछ करनी चाहिए तो उनसे भी कुछ सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं। और ये ज़रूर है कि जो मुख्य जिनसे सवाल किए जा रहे हैं वो लालू यादव है, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं और हेमा यादव है। इन चारों से मुख्यतः सवालें की जा रही है उस मामले को लेके। और मामला बहुत पुराना है और चूंकि लालू यादव के परिवार से काफ़ी देर हो गया, तब कुछ लोग निकले तो हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि मामला बहुत पुराना, उस मामले का अगर आज इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो ये कैसे कोई उम्मीद लगाएगा कि उस मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए आज इनको कोई सबूत मिलेगा। उनके तरफ से यही कहना है। हालांकि अभी भी जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो अंदर हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और जानकारी के मुताबिक अभी आधा घंटा और 45 मिनट कम से कम अभी और अंदर रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, माहौल अंदर ऐसा है कि अंदर नाश्ते का भी प्रबंध कर दिया गया अधिकारियों के लिए। बाहर से बाकायदा नाश्ता मंगवाया गया उनके लिए, वो आराम से नाश्ते पे भी बातचीत हो रही है। और कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था, कैसी घटनाएं घटी थी जब केंद्रीय मंत्री थे लालू यादव, इन सभी संदर्भ में आराम से सीबीआई के अधिकारी लगातार लालू यादव से पूछ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 8 घंटे से जो रेड है वो चल रही है, लगातार निरंतर ये जो कार्रवाई है चल रही है। और कहा जा रहा है कि अभी जो कार्रवाई है आखिरी चरण में, अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। नेहा, आप बनी रहिएगा और रुख करेंगे सीधे रूपेंद्र का। रूपेंद्र, तेजस्वी यादव तो दरअसल अब लंदन में है, एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। रूपेंद्र, क्या ये बात जो है वो लंदन तक पहुंची, तेजस्वी तक पहुंची कि यहाँ पर ये कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको ये जानकारी मिली क्या? देखिए, तेजस्वी यादव को सुबह 7 बजे, माने भारतीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे ही ये चीज़ें जो है बता दी गई हैं कि सीबीआई की रेड पड़ी है, जहां तक हमें सूचना मिली है। अब आगे क्या है, लेकिन अंदर खाने से ये खबर है कि तेजस्वी यादव को जो है सूचना दे दी गई है कि सीबीआई की रेड पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तेजप्रताप यादव, क्योंकि जो है जैसे तेजप्रताप यादव को पता चला था कि सीबीआई की रेड पड़ी है तो यहाँ पर जो है वो मौजूद थे, क्योंकि तेजप्रताप यादव जहाँ रहते हैं अब वो आवास छोड़ चुके हैं और राबड़ी देवी के आवास में ही तेजप्रताप यादव रहते हैं। जब सीबीआई की रेड पड़ी थी तो उस दौरान अभी तेजप्रताप यादव जो है वो यहाँ पर थे। तेजप्रताप यादव का समर्थक जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और यही कारण है कि पुतला जलाया जा रहा है, लगातार हंगामे जो है वो हो रहे हैं, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं।
क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ता को तो तेजप्रताप यादव मना ले रहे हैं, लेकिन अपने जो उनकी जो जनशक्ति परिषद है उनके कार्यकर्ता जो है वो नहीं मान पा रहे हैं। और अधिक से अधिक जो जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ता हैं वही जो है आक्रोशित है और नारे जो है लगा रहे हैं। अभी पुतला भी उन्होंने पुनः फूंक दिया है और पहले जो यहाँ तक खाली करा लिया गया था, पूरा जो चीज़ है, ये पूरा कैंपस जो है बाहर का जो एरिया है वो खाली करा लिया गया था। जो कार्यकर्ता जो थे वो सब जो है सड़क पे थे, लेकिन अब जो है कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं कार्यकर्ता, और अब गेट के सामने जो है कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। तस्वीरें देखिए कि गेट के सामने पहुँच चुके हैं और सीबीआई की टीम जो है ये हाथ में बैनर लिए कार्यकर्ता भी खड़े हैं। रुपेंद्र दिखाइए जरा, पढ़िए क्या लिखा है बैनर में। जी देखिए, हाथ में बैनर लेके जो है कार्यकर्ता, ये महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी की, और इन्होंने देखिए साफ तौर पर लिखा है सीबीआई केंद्र सरकार का तोता बनना बंद करो। तो ये भी बोल दीजिए रुपेंद्र, ये भी बोल दीजिए कि ये जो टिप्पणी थी, ये जो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी, ये यूपीए सरकार के दौरान की गई थी, तोते वाली बात। देखिए ये जो आपने कटआउट आपने लिया है, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी और यूपीए की सरकार थी जिसमें लालू यादव खुद थे उसमें, तो उस समय ये आपको सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का सही जो है टिप्पणी था उस समय, कि हम लोगों को नहीं पता थी। इस देश में लोग को जब न्याय नहीं मिलता है तो लगता है कि सीबीआई से जांच होती तो न्याय मिलता, लेकिन आज सीबीआई का जो एजेंसी है भारत सरकार का, वो भी आज शर्मसार हो रही है कि ये जब पॉकेट की एजेंसी बन के रह गई, आरएसएस की एजेंसी बन के रह गई। कांग्रेस की भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की भी एजेंसी पॉकेट की थी, ये मानती हैं आप? नहीं, देखिए मैं ये नहीं मानती, इसलिए नहीं मानती कि उस समय भी जांच हो रही होती, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ कि 70 घोटाला करने वाले के ऊपर कोई जांच नहीं हो। बीपीएससी का पेपर आज लीक हो गया। 70 घोटाला किया, कौन 70 घोटाला किया है? जिसकी सरकार है, जिसके गठबंधन में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो डबल, आप नहीं जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार में कौन लोग हैं? तो ऐसे सरकार की जांच कुछ नहीं हो रही है, लेकिन जो इनके साथ हो जाते हैं उनके ऊपर तो कोई जांच नहीं होती। बिल्कुल, जो कार्यकर्ता है लगातार एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कार्रवाई है दुर्भावनापूर्ण तरीके से हो रही है। सीबीआई की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रुपेंद्र आप बने रहिएगा और नेहा भी लगातार जुड़ी है, नेहा आप बने रहिएगा, रजनीश भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई है लगातार चल रही है, पिछले 8 घंटे से आपको बता दें ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि अब सीबीआई के पुतले भी लगातार जलाए जा रहे हैं। पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। पटना में देखिए राबड़ी आवास पर किस तरीके से छापेमार कार्रवाई चल रही है, जहां पे समर्थक भी मौजूद हैं। गोपालगंज जो लालू यादव का गृह जिला माना जाता है, वहां पर भी अब सीबीआई की जांच की आंच पहुंच चुकी है। दानापुर में भी आपको बता दें ये रेड चल रही है। महुआ पार्क में छापेमार कार्रवाई चल रही है। मीसा भारती के आवास पर दिल्ली में भी इस वक्त सीबीआई की रेड जारी है। तो लालू पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लालू पर सीबीआई इस वक्त लाल हो चुकी है और इस वक्त राजनीति भी बिहार में चरम पर है। चाहे कोई भी लोग आकर तो लालू पर सीबीआई का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें लालू यादव इस वक्त दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हैं और जो कार्रवाई है उस पर अब कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है वो तोते की तरह काम कर रही है, केंद्र के इशारे पर लगातार सीबीआई काम कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, समझिए। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इन 6 तस्वीरों को हम विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। राबड़ी आवास पर छापेमार कार्रवाई चल रही है, उधर मीसा के आवास पर भी दिल्ली में छापेमार कार्रवाई चल रही है। सीबीआई के अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं। आरजेडी के समर्थकों का हंगामा भी हो रहा है। उधर तेज प्रताप यादव आवास से निकलते हैं और उन हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आप लोग हंगामा मत करिए। और तीसरी और आखिरी ये 6वीं तस्वीर आप दिखा रहे हैं गोपालगंज से, जहां पर गोपालगंज वो जिला है जहां पर लालू यादव जहां से ताल्लुक रखते हैं। इस तरीके से अब छापेमार कार्रवाई लगातार 17 ठिकानों पर चल रही है और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं। नेहा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, रजनीश और रुपेंद्र भी